हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 8 to 7 पर। आज हम सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो कि बीएड का 2005 का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गीजा का पिरामिड निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मिस्र का। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन विश्व का आश्चर्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चीन की विशाल दीवार। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पवन चक्की किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 4, ओपेरा हाउस निम्नलिखित में से कहाँ का राष्ट्रीय स्मारक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 5, वाहनों को प्रस्थान करने आगे बढ़ने का संकेत देता है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हरा रंग या हरा प्रकाश। शांति का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सफ़ेद कबूतर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहले कहाँ किया था। सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था। तो दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति अंग्रेज कौन था। तो 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हैरी स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 9 का ऑप्शन बी नहीं है, 9 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। किसमें? 1837 में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था। क्वेश्चन नंबर 10, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, देखते हैं 11। चलो, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 11, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, श्रीमती इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन थी। क्वेश्चन नंबर 13, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, श्रीमती सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। क्वेश्चन नंबर 14, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुश्री बछेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है, कौन सा है। तो ऑप्शन सी, बिहार। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर उच्चतम है। क्वेश्चन नंबर 16, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वर्ग 6 नगरों में। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य है। 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिहार। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मनु स्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पश्चिमी बंगाल। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में सर्वाधिक, भारत में भी सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है। तो क्वेश्चन नंबर 20, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। कोणार्क मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है। तो ये पूरी उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। विश्वनाथ मंदिर स्थित है, विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है। 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पणजी में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला स्थित है। 24, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जमशेदपुर में। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय खगोल भौतिक संस्थान स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गंगटोक में। क्वेश्चन नंबर 26, नेशनल बुक
ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ई, 1957 ईस्वी में। लौह पुरुष की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है? तो 27 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, लाल बाल पाल निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो लाल लाजपत राय को, बाल गंगाधर तिलक को, बिपिन चंद्र पाल को, तीनों को ही कहा जाता है, उपयुक्त में से तीनों को सम्मिलित रूप से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। केसर ए हिंद के नाम से जाना जाता है? तो केसर ए हिंद के नाम से महारानी विक्टोरिया को जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 30, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, खान गफर अब्दुल खां, खान अब्दुल गफर खां। शहनाई का संबंध है? क्वेश्चन नंबर 31, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बिस्मिल्लाह खां से। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। सितार के प्रमुख वादक रहे हैं? क्वेश्चन 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पंडित रविशंकर। क्वेश्चन नंबर 33, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से था? तो 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। वेलूर का संबंध रहा है? 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रामकृष्ण परमहंस से। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। 36 को देखते हैं। त्रिमूर्ति भवन का संबंध रहा है? 36, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू से। द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस के लेखक हैं? 37, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अमर्त्य सेन। द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 38, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विमल जालान। बंकिम चंद्र का उपन्यास आनंद मठ संबंधित है? तो ये सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। इनमें से कौन इंडिका के लेखक हैं? तो इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज थे। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र है। क्वेश्चन नंबर 43, अंतर्राष्ट्रीय शांति बहल करने हेतु प्रदान किया जाता है? 43 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन से, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। भारत के 2 सर्वोच्च पुरस्कार हैं? तो 44 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, परमवीर चक्र व अशोक चक्र। नेहरू स्टेडियम में किस खेल का आयोजन होता है? क्वेश्चन नंबर 45, इसका करेक्ट आंसर है क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। चाइना मैन शब्द का इस्तेमाल होता है? 46, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्रिकेट में। 47 की तरफ चलते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल का शुभारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो आधुनिक ओलंपिक खेल का सर्वप्रथम शुरुआत एथेंस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। उबेर कब संबंधित है? 48 का जो करेक्ट आंसर है वो है बैडमिंटन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल है? संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? बेसबॉल है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। 2010 में एशियाड कहाँ होगा? तो 50 का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2005 का। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ग्वांगसाओ, चीन। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। 2010 में एशियाड कहाँ होगा? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो 2005 के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ग्वांगसाओ, चीन में होगा या हो चुका है। ठीक है। भारत का रॉकेट छोड़ने वाला केंद्र कहाँ है? तो भारत का रॉकेट छोड़ने वाला केंद्र थुम्बा में है। भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 52, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1974। कंप्यूटरों का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटरों का पिता कहा जाता है। गजराज किसका नाम है? IL-76। क्वेश्चन 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, IL-76 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55, सुनामी आपदा किस दिन आई? तो 55 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 26 दिसंबर 2004 को। गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2006 कहाँ आयोजित होना सुनिश्चित होगा? ये 2005 की अकॉर्डिंग करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका अभी अंतिम रूप से निर्णित नहीं है, तब डिसाइड नहीं होगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। विवादित पुस्तक ओपन सीक्रेट्स इंडियाज इंटेलिजेंस अनवील्ड किसने लिखी है? तो 57 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मलोह कृष्णाधर। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के कंकाल तंत्र में कुल 206 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ, जल प्रदूषण से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन ए, दस्त तथा पेचिस। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है? तो 60 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। न्यूटन सेकंड निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो 61 का जो करेक्ट आंसर है वो है संवेग मोमेंटम का मात्रक है न्यूटन सेकंड। 62 की तरफ चलते हैं। किस दिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सानिया मिर्जा किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो सानिया मिर्जा टेनिस खेल से जुड़ी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 64, 15वें एशियाई खेल सन 2006 में कहाँ आयोजित होंगे, यानी कहाँ आयोजित हो चुके हैं? 64 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दोहा कतर में। 65 की तरफ चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो 65 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। भारत के मिसाइल मैन कौन है? 66 का इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सभी को पता होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। भारत में कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? 67 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, MS स्वामीनाथन। ओपेक क्या है? 68 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, तेल निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 102.8 करोड़। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। अ प्रिजनर्स स्क्रैप बुक के रचयिता कौन है? 70 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लाल कृष्ण आडवाणी। 71 की तरफ चलते हैं। किस व्यक्ति को उसके जीवन काल में ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 71 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पुरुषोत्तम दास टंडन। 72 की तरफ चलते हैं। एक्सप्रेस योरसेल्फ निम्नलिखित में से किस मोबाइल फ़ोन की विज्ञापन पंक्ति है? तो 72 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एयरटेल की विज्ञापन पंक्ति है। मंगलौर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड निम्नलिखित में से किसकी अनुषंगी कंपनी है? 73 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ONGC। भारत में एगमार्क का अधिकृत प्रमाण पत्र कौन देता है? 74 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं, देखते हैं 75 क्वेश्चन। मंडी हाउस क्या है? 75 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 75 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दूरदर्शन महानिदेशक का कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है? 76 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चित्रा सुब्रमण्यम। आगे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन किस संस्था के स्थान पर अस्तित्व में आया? 77 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गेट। भारत में पंचायती राज कब प्रारंभ किया गया? 78 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1959 में भारत में पंचायती राज प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 79 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 5 वर्ष होती है राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? 80 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सरदार पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। 81 की तरफ चलते हैं। क्रिकेट खेल के लिए चर्चित शारजाह कहाँ है? तो 81 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, UAE में। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? तो 82 का जो करेक्ट आंसर है वो है 82 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फ्रांस। 83 की तरफ चलते हैं। विश्व में सबसे अधिक सोना उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? 83 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक कौन है? तो 84 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं। भारत में किस पड़ोसी देश में आजकल माओवादी हिंसा का नया दौर प्रारंभ
हुआ है। 85 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी नेपाल। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 86 का जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर सी रंगा राजन। 87 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी इंडियन रिपब्लिक आर्मी से संबंधित था? तो 87 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी लोकनाथ बाउल। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। काकोरी कांड में निम्न में से किसे मृत्युदंड नहीं दिया गया? तो 88 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी मनमंथनाथ गुप्त। जावा और सुमात्रा किस द्वीप देश में है? जावा सुमात्रा द्वीप किस देश में है? जावा और सुमात्रा किस द्वीप किस देश में है? तो 89 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इंडोनेशिया। पृथ्वी का कितना भाग वनों से घिरा है? 90 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 40% भाग जो है वो वनों से घिरा हुआ है। बाकी का जो 60% भाग है वो लैंड है, ठीक है, मतलब ज़मीन है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 91 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत का गणतंत्र के रूप में कब जन्म हुआ? 92 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस वर्ष की गई? 93 का जो करेक्ट आंसर है 93 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1871 में भारत में सर्वप्रथम जनगणना शुरू की गई थी, जो कि लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? 94 का जो करेक्ट आंसर है वो है पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था, जो कि 1498 में क्या भारत में कलिकट बंदरगाह पर आया था। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। भारतीय रेल तथा डाक सेवाएं किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? 95 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारतीय रेल और डाक सेवाएं प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। मुगल काल के दौरान मनसबदार थे। मुगल काल के दौरान मनसबदार कौन थे? राज्य पदाधिकारी थे। दीन ए इलाही की स्थापना किस शासक ने की थी? तो 97 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी अकबर ने की थी। मैकाले द्वारा लागू शिक्षा पद्धति का उद्देश्य क्या था? तो 98 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी अंग्रेजी प्रशासन के लिए क्लर्कों की तैयारी। सन 1834 में लॉर्ड मैकाले ने प्रथम विधि आयोग की भी स्थापना की थी और 1860 में आईपीसी बनकर तैयार हो गया था। ये आपके यूपीएसआई के प्रश्न हैं, मूल विधि में आते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। निम्नलिखित में से कौन सा नगर फिरोज तुगलक बनवाया था? कौन सा नगर फिरोज तुगलक ने बनवाया था? तो 99 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए फिरोजपुर। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय यूके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 100 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी क्लीमेंट एटली, ठीक है। तो ये तो थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन 2005 के सामान्य ज्ञान के। इसके बाद हिंदी भाषा के क्वेश्चंस लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।